हेलो व्यूअर्स, पॉजिटिविटी चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आपने अभ्यास 3 पर आधारित थर्ड वीडियो देखा होगा। तो आज हम 4th चैप्टर करेंगे हिंदी टाइपिंग सीखने से संबंधित। व्यूअर्स, अगर आपको इन अभ्यास में दिए गए शब्दों को बनाने में दिक्कत आती है तो इंट्रोडक्टरी वीडियो में मार्गदर्शिका का लिंक दिया गया है। उसमें सभी अभ्यासों में जो शब्द दिए गए हैं उनको बनाने की विधि भी दी गई है। आप चाहें तो वहां से गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। तो अब समय ना खराब करते हुए हम चलते हैं अपने चौथे अभ्यास पर। तो व्यूअर्स, टाइपिंग शुरू करने के लिए अपने हाथों की पोजीशन वैसे ही होम कीज पर रखें। और जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में किया था, 3rd चैप्टर में हम होम कीज के ऊपर वाली रो को कवर करेंगे, यानी कि QWERTY POIU, ये वाली जो रो है हम इसको कवर करेंगे। तरीका वही रहेगा। लेफ़्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर से QWERT और Y इंडेक्स फिंगर 2 कीज़ को कवर करेगी। इसी तरीके से राइट हैंड में दाएं हाथ में लिटिल फिंगर यानी कि 1 2 3 4 P तक की कीज़ को हमारी फर्स्ट फिंगर यानी कि लिटिल फिंगर कवर करेगी। सेकंड फिंगर O, थर्ड फिंगर I और फोर्थ फिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर U और Y को कवर करेगी। लेकिन अब हम इस चैप्टर में इन्हीं कीज़ को जो है शिफ्ट के साथ करेंगे। जब हम लेफ़्ट हैंड की कीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो राइट की शिफ्ट, और जब राइट हैंड की कीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो लेफ़्ट की शिफ्ट। तो व्यूअर्स, जैसा कि स्क्रीन पर दिए हुए इस पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा, जब हम होम कीज़ के ऊपर वाली रो में दी हुई कीज़ को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो बड़ा O, बड़ी A, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, भ, य, घ, ध, झ, ढ, य और औ, ये वाले कैरेक्टर्स जो हैं ये आएंगे। ठीक है, ये तो आप सब अब जान ही चुके हैं कि हमने किस फिंगर को कौन सा नंबर दिया है। लिटिल फिंगर को 1, रिंग फिंगर को 2, मिडल फिंगर को 3 और इंडेक्स फिंगर को 4। दोनों हाथों में उंगलियों का क्रम यही रहेगा। तो जैसा कि आपको इस पिक्चर से क्लियर है, फर्स्ट फिंगर से Q, सेकंड फिंगर से W, थर्ड फिंगर से E और फोर्थ फिंगर से यानी कि इंडेक्स फिंगर से R और T। लेफ़्ट हैंड में आपकी जो कीज़ आपने जो प्रेस करनी है उसमें उंगलियों का जो क्रम है वो इस प्रकार रहेगा। और दाएं हाथ में राइट हैंड में लिटिल फिंगर से यानी कि फर्स्ट फिंगर से बैकस्लैश, स्क्वायर ब्रैकेट की क्लोजिंग, ओपनिंग और P, सेकंड फिंगर से O, थर्ड फिंगर से I और फोर्थ फिंगर से U और Y यानी कि इंडेक्स फिंगर से U और Y को कवर करेंगे। तो अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के लिए हमने स्क्रीन पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है, जैसा कि आप पिछले वीडियोस में देख चुके हैं कि इसको कैसे ओपन करना है। और अब हम हिंदी इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमारा जो कीबोर्ड है हिंदी में काम करने के लिए तैयार है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी पोजीशनिंग होम कीज़ पर करें और शिफ्ट के साथ O, I, आ, ई, ऊ, लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4 4। एक बार फिर देखें, औ स्पेस, आई स्पेस, आ स्पेस, ई स्पेस, ऊ स्पेस। जब हम लेफ़्ट हैंड की कीज़ को प्रेस करेंगे तो राइट हैंड की शिफ्ट को इस्तेमाल करेंगे। अब हम राइट हैंड को इस्तेमाल करें तो हम लेफ़्ट हैंड की शिफ्ट को इस्तेमाल करेंगे। अब दाएं हाथ पर आ जाएं, लिटिल फिंगर से शुरू करते हुए बैक स्पेस पर औ स्पेस, य स्पेस, ढ स्पेस, झ स्पेस, ध स्पेस, घ स्पेस, य स्पेस, भ स्पेस। अब आपको अगेन, जैसा कि मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया था, याद करने की आवश्यकता नहीं है।
जब भी प्रैक्टिस करें को रिलेट करते हुए प्रैक्टिस करें। थर्ड, पहले एक बार हम फिर रिवीजन कर लेते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर में हमने किया था होम कीज़ पर, वो था ओ स्पेस ए स्पेस अ स्पेस ई स्पेस उ स्पेस ट च त क र प। अभ्यास 2 में यानी कि इन्हीं कीज़ को जब हमने शिफ्ट के साथ इस्तेमाल किया था, प्रेस किया था, तो आया था ओ स्पेस ए स्पेस अ स्पेस ई स्पेस उ स्पेस ट की जगह ठ, च की जगह छ, त की जगह थ, क की जगह ख, र की जगह नुक्ते वाला र और प की जगह फ। थर्ड चैप्टर में जब हमने होम कीज़ के ऊपर वाली रो को यानी कि QWERTY वाली रो को इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पर आया था औ, ऐ, आ, ई, उ, औ की साउंड, यहाँ नीचे वाली बिंदी यानी नुक्ता, ड, ज, द, ग, ह और ब। और आज फोर्थ चैप्टर में जब हम इन कीज़ को शिफ्ट के साथ प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ आ रहे औ स्पेस ऐ स्पेस आ स्पेस ई स्पेस उ स्पेस औ, य, ढ, झ, ध, घ, य, भ। अब आप इसको कोरिलेट कैसे करेंगे? फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर औ जहाँ पे मात्राएं थी उनके स्वर आ गए, और जो व्यंजन थे, वर्ण थे, उनका नेक्स्ट कैरेक्टर आ गया, ट, ठ, च, छ, त, थ, क, ख, र, नुक्ते वाला र और प, फ। इसी तरीके से होम कीज़ में ये छोटी मात्राएं थी, और होम कीज़ के जो ऊपर वाली रो है उसमें विदाउट शिफ्ट ये बड़ी मात्राएं आ गई। बड़े ओ की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा, आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और ऊ की मात्रा। और जब हमने इन्हीं कीज़ को शिफ्ट के साथ प्रेस किया तो उन्हीं के स्वर आ गए। बड़े ओ की मात्रा बड़ा ओ, बड़ी ए की मात्रा बड़ी ए, आ की मात्रा आ, बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई, बड़े ऊ की मात्रा ऊ। तो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जो मात्राएं थी शिफ्ट के साथ उनके स्वर आ जाते हैं। दूसरे हाथ से देखें, जो दाएं हाथ से हमने कीज़ प्रेस की थी, यहाँ तक तो आपको क्लियर है, ट, ठ, च, छ। अब आपने अगले चैप्टर में जब किया था तो ट, ठ, ड, च, छ, ज, त, थ, द, क, ख, ग, र, नुक्ते वाला र और ह, प, फ, ब। इस तरीके से आ रहे हैं। और जब हम इन्हीं कीज़ को शिफ्ट के साथ पढ़ेंगे तो इनके नेक्स्ट कैरेक्टर आ गए, त, थ, ड, ढ। ये देखिए, क, ख, ग और घ, त, थ, ड, ट, ठ, ड, ढ, च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, क, ख, ग, घ, र, नुक्ते वाला र, ह और य। अभी मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊंगी, प, फ, ब और भ। ठीक है, तो ये वर्ग पूरे हो जाते हैं, क वर्ग, ख वर्ग, त वर्ग, च वर्ग, ये सारे वर्ग पूरे हो जाते हैं इन 2 रोज में। अब हम शब्दों पर आते हैं। इस य का इस्तेमाल, इनको कहते हैं पंचमाक्षर, ये और ये च वर्ग में पंचमाक्षर होता है, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, क, ख, ग, घ, न। ये क वर्ग में, और ये ट, ठ, ड, ढ, प, फ, ब, भ, म, च, छ, ज, झ, य।
ठीक है, ये यहाँ पे पंचमाक्षर होते हैं। अब इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? हम हिंदी में अंक की मात्रा लगाते हैं, जैसे हमें लिखना है मंदिर, जंग, ऐसे शब्दों में हम बिंदु का इस्तेमाल करते हैं, अंक के बिंदु का। लेकिन संस्कृत में इनका इस्तेमाल किया जाता है, पंचमाक्षर का। ठीक है, तो आपको इतनी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। जब इनका इस्तेमाल आएगा तो मैं आपको वहीं पर इसके इस्तेमाल को क्लियर कर दूंगी। लेकिन फिर भी मैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। जैसे संस्कृत में आपने देखा होगा पंच इस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार हम हिंदी में तो पंच इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन संस्कृत में आपने ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा, इस प्रकार पंच। तो जो संस्कृत में जब लिखा जाता है तो बिंदी की जगह पंचमाक्षर का इस्तेमाल किया जाता है। अब नुक्ते वाली बिंदी का इस्तेमाल हमने 3rd चैप्टर में देख लिया था। अब हम आज की अपनी एक्सरसाइज पर आ रहे हैं। जैसे आपको लिखना है पहला शब्द औरत। औरत लिखने के लिए बड़ा ओ, र और त, औरत, स्पेस। भाग लिखने के लिए प, फ, ब, भ, मन में रिवाइज कीजिए, और भ, भ को आ की मात्रा, और ग, भाग। आ का आ, क को आ की मात्रा, आका। ज्ञाता। आज हम ज्ञ बनाना सीखेंगे। ज्ञ बनाने के लिए आप लिखेंगे ज को आधा करेंगे, और ये वाला य, यानी कि शिफ्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट की क्लोजिंग वाली की, आप इसको प्रेस करेंगे। जब आप शिफ्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट की क्लोजिंग वाली की को प्रेस करेंगे तो ये बनेगा ज्ञ। ज्ञ को आ की मात्रा, फिर त को आ की मात्रा। एक बार फिर देखें। ज्ञाता लिखने के लिए आप लिखेंगे ज को आधा करेंगे, और फिर शिफ्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट की क्लोजिंग वाली की, इससे बनता है य। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ज्ञ। ज, फिर ज को आधा करेंगे, फिर लिखेंगे य, तो ये बन जाएगा ज्ञ। आपने लिखना है इसमें एक शब्द आ रहा है ऊर्जा। ऊर्जा लिखने के लिए आप लिखेंगे बड़ा ऊ, जहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा थी उसी की को शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो बड़ा ऊ। र को आधा करके ज, और आ की मात्रा ऊर्जा। जैसे आपने लिखना है पतझड़, प त, झ, और ड़ लिखने के लिए ड लिखें, और फिर इसके नीचे बिंदी लगा दें, पतझड़। जैसे आपने लिखना है बौद्धिक, आप लिखेंगे ब को बड़े ओ की मात्रा, फिर द को आधा करें, और फिर ध, तो ये बन गया बौद्ध। फिर छोटी ई की मात्रा, और क, बौद्धिक। गहराई, ग, ह, र को आ की मात्रा, और बड़ी ई। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को बनाएंगे। एक और शब्द है इसमें औजार, इसको और बता देते हैं आपको। औजार लिखने के लिए आप लिखेंगे औ, ज के नीचे नुक्ता लगाएंगे उसी बिंदी से, जो नीचे वाली बिंदी है ये वाली की, ठीक है। फिर आ की मात्रा और र, औजार। इसी तरीके से इसमें एक शब्द है चाचा भतीजा, चा। फिर डैश लगाने के लिए आपको व्यूअर्स
जो ऊपर नंबर कीज़ में है डैश वही लगाएंगे, जहाँ से इंग्लिश में हम लगाते हैं चाचा भतीजा, भ त को बड़ी की मात्रा और चाचा भतीजा। तो इस तरीके से शब्द बनाते हुए आप 4th चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। अगेन किसी भी शब्द को रिपीट नहीं करना, शब्दों को बदलते हुए, मन में रिवाइज करते हुए और कोरिलेट करते हुए आपने प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें हम 5th चैप्टर करेंगे। धन्यवाद।